फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की। और फाइनेंस में हम बात करेंगे पर्सनल लोन की। जी हाँ, आपको बहुत सारे ऐसे कॉल आते होंगे तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगते होंगे कि क्या लोन के लिए कॉल करते हैं। लेकिन आपको जब कभी लेना होता है तो आप सोचते हो कि मैंने क्यों उस टाइम बात नहीं की, क्यों मैंने जानकारी नहीं ली पर्सनल लोन के बारे में। तो आज हम आपको पर्सनल लोन की एक छोटी सी ही जानकारी देंगे, लेकिन बहुत ही काम की है, जिसमें आपको छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन अगर आप अंत तक सुनोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि पर्सनल लोन होता क्या है, कैसे लेते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है, किसकी विशेषताएं क्या है, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि इसके लिए एक उधारकर्ता को कोई गारंटी सिक्योरिटी जमा करने के लिए कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आमतौर पर इस लोन का भुगतान आप 1 से 5 साल के बीच में कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना। जैसे कि आप होम लोन लेते हैं तो क्या होता है, आपको घर का कागज़ आप रखते हैं तब आपको वो देता है, या कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, आपका जो भी है एफडी है, कुछ भी हो गया, आप उसे रखते हैं, उसके एवज में मिलता है। जबकि पर्सनल लोन पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, जैसे मेडिकल, कोई इमरजेंसी हो गया, पढ़ाई का खर्च, ट्रैवल एक्सेट्रा आदि कुछ भी हो सकता है। आपकी जो भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं पर्सनल लोन की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बिना कुछ गिरवी रखे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और यह बढ़ भी सकता है, लेकिन ये बैंक पे डिपेंड करता है और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका रोजगार कैसा चल रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मतलब ये दोनों लोगों के लिए, जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के स्टेटस देखा जाएगा, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब का स्टेटस देखा जाएगा कि आप किस पोस्ट पे हो, कितनी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल लोन उतना ज़्यादा मिल सकता है। तो आप इसका उपयोग किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोन होते, क्राइटेरिया होता है, आप जिस चीज़ के लिए लिए हैं उस वही करना है, लेकिन पर्सनल लोन लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। भुगतान अवधि भी आपका 5 साल तक है और उससे ज़्यादा बढ़ सकती है, और न्यूनतम कागजी कार्रवाई होती है। आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है। न्यूनतम कागजी कार्रवाई के बाद ये आपको मिल जाता है। हम बात करें इसकी ब्याज दर की, तो देखिए, ब्याज दर एक बैंक से दूसरे बैंक का भिन्न हो सकता है। इतने सारे बैंक हैं, हर बैंक अलग अलग देता है, और ये आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर पे डिपेंड करता है और आय पर। तो ये जो बैंक्स होते हैं उनका हर बैंक का अलग होता है। आपको जिस बैंक से लेना है, या आपका जिस बैंक में बैंक अकाउंट है, तो अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको जिस भी बैंक से लेना है आप उस बैंक से जाकर पता कर सकते हैं कि उनका ब्याज दर क्या चल रहा है और वो आपको कितने ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस भी बैंक से लेना चाहते हैं, आपको जहाँ सुविधा लगे आप ले सकते हैं। बैंकों से लेना बहुत आपको ईजी पड़ेगा, आपको कम प्रोसेस में आपको जल्दी से मिल जाएगा। अब आप बात करते हैं पर्सनल लोन के प्रकार की। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पर्सनल लोन है इसका यूज़ आप किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन में सबसे पहला प्रकार है वो मैरिज लोन। आप जानते हो कि भारत में शादियों का खर्च बहुत है, और अपनी सारी जमा पूंजी शादी में खर्च कर देना समझदारी तो नहीं है। साथ ही हर किसी के लिए शादी का पूरा खर्च उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, अगर आप शादी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल लोन लेकर शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैरिज लोन भी पर्सनल लोन का ही एक प्रकार है। दूसरा है एजुकेशन लोन। आज के टाइम में हर बच्चा चाहता है कि वो जाकर बाहर पढ़े, उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बाहर से एजुकेशन प्राप्त करके आए, अच्छी हायर एजुकेशन करेंगे। तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं, और ये पर्सनल लोन का ही एक प्रकार है। अगर आप एजुकेशन लोन भी लेना चाहेंगे तो वो पर्सनल लोन के अंदर ही आएगा, वो पैसा लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा है मेडिकल। अगर किसी को बहुत भयंकर बीमारी हो गई हो, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद है होम रिनोवेशन लोन। अगर आपको अपने घर का सुंदरीकरण कराना है तो जो लोन लेंगे वो भी पर्सनल लोन के अंदर ही आएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप पर्सनल लोन लेकर कोई भी काम कर सकते हैं। पर्सनल लोन बहुत ईजिली मिलता है, बस आपके स्टेटस को देखा जाएगा, आपके सैलरी को देखा जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा सही है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो
अच्छी जॉब करता है, अच्छे पोस्ट पे, उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो उसका बैंक का जो ट्रांजेक्शन हो कभी डिफ़ॉल्ट में ना गया हो, और अगर कोई बिज़नेस करता है उसका बिज़नेस अच्छे से चल रहा हो, तो उन सारे व्यक्तियों के लिए पर्सनल लोन बहुत ईजिली मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन में आपका मैरिज लोन, मेडिकल लोन, होम रिनोवेशन, ट्रैवल लोन, सब कुछ पर्सनल लोन के अंदर ही आता है। इसमें योग्यता और शर्तें क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो योग्यता ये है कि आपकी एज जो है 18 से ऊपर और 60 से कम होनी चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से लोन लिया और बार बार डिफ़ॉल्ट में गए हों, आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं रहा, बैंकों ने आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया है बार बार, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। आपको पर्सनल लोन क्या कोई भी लोन जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेटर है तो आपको मिलेगा। और सैलरी, इसकी बात आती है सैलरी के बाद, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 20,000 के ऊपर है, तभी उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कोई 10,000 कमाता है, 5,000 कमाता है तो वो चाहे पर्सनल लोन लेना तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया बनाए हैं कि पर्सनल लोन उन्हीं को देते हैं जो आसानी से पे कर सके। तो एक सैलरी का एक लिमिट है कि ये 15,000, 20,000 इससे ऊपर होनी चाहिए। हर बैंकों का अलग है, आपको जिस भी बैंक से लेना है आप उस बैंक से जाकर उससे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन 15-20,000 से सैलरी आपकी ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपकी अच्छी सैलरी है और आप किसी चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, घर रिनोवेशन के लिए, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो और आपकी सैलरी अच्छी हो, तो आपको मिल सकता है। और जो बिज़नेस वाले हैं उनका जो बिज़नेस वो कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अब 6 महीने से बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप जाएंगे लेने, तो नहीं, ऐसा है 2 साल आपके बिज़नेस को हो चुके हों और 1 साल तक आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता रहा हो। ऐसे नहीं कि बार बार आप घाटे को सहते रहें और फिर लोन लेने जाओगे, अब दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करोगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपका बिज़नेस अच्छा चलना चाहिए। और नौकरी में भी यही बात है, जो आप नौकरी कर रहे हो कम से कम 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हर 6 महीने पर आप जॉब चेंज कर रहे हो, तो ऐसे लोग को भी नहीं मिलेगा। तो बैंक ने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, आरबीआई ने, कि आप निरंतर उसी जॉब में हो 2 साल से और आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपका जॉब अच्छा चल रहा, तभी आपको लोन मिलेगा। तो देखिए हर बैंक का हर कुछ अलग होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो आपके इसमें प्री क्लोजिंग फ़ीस लगती है, आपका लोन सर्टिफिकेशन का फीस लगता है। तो ये आपका जब आप अप्रूवल कराने जाओगे लोन के लिए, जब आप पास हो जाएगा सब कुछ, तो आपको ये सब फोरक्लोजर फीस, ये सारी फीस देनी होती है बैंक में। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा रहा, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप किसी भी बैंक से आराम से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, लेकिन अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए पर्सनल लोन संबंधित तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।